मेरे बिहार बोर्ड के शेर और शेरनियों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज मैं आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा टॉपिक में मास्टर बनाने आया हूं। ढेर सारे बच्चे का रिक्वेस्ट था कि मैं अब बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए भी कुछ करूं। चूँकि आप सभी कुछ चैप्टर अभी तक पढ़ लिए हैं, मैं पहले उन सभी चैप्टरों का 1 पेज रिवीजन लेके आया हूँ। रिवीजन करवाऊँगा 1 पेज में। उसके बाद उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं उसे अगले वीडियो के माध्यम से आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। और डिस्क्रिप्शन में यदि आप नीट का और जी का तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी आपको प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उससे तैयारी कर सकते हो। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं एक मन को मनोरंजित कर देने वाला दोहा के साथ। दोस्तों, हम उन्हें मुड़ मुड़ कर देखते रहे और वे भी हमें मुड़ मुड़ कर देखती रही। दोस्तों, हम उन्हें मुड़ मुड़ कर देखते रहे और वे भी हमें मुड़ मुड़ कर देखती रही। वो हमें, हम उन्हें, वो हमें, हम उन्हें, क्योंकि परीक्षा में ना हमें आता था ना उन्हें। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट आज का क्लास जो है वो बिलियन, जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर क्या है, बिलियन है। दूसरा चैप्टर से हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। तो आप एनसीईआरटी निकाल लो। आज का क्लास वो बच्चे को समझ में 100% आएगा जो बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़ करके और सॉल्यूशन जहाँ पे पढ़ाई हो चुकी होगी तो उस बच्चे को 100% समझ में आएगा। सबसे पहले जानेंगे बिलियन क्या होता है। आप में से कोई बच्चे बताओ बिलियन क्या होगा। एक बार हम बता देते हैं। जब 2 या 2 से अधिक चीज़ आपस में मिलती है और वो मिश्रण क्या होगा, समांगी होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, बिलियन कहेंगे। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में किसी का शादी विवाह होने वाला, मान लीजिए आपके भैया का शादी होने वाला है, तो लड़कियां वाला आएंगी आपके यहाँ देखने के लिए। आपके भैया को ढेर सारा कर कुटुंबी आएंगे, रिलेटिव रहेंगे। उसमें कहा जाएगा आपको शरबत बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे, पानी लोगे, फिर क्या लोगे, चीनी लोगे और उसको क्या करोगे, आपस में मिला दोगे। अगर नॉर्मल बनाना है तब, अगर बढ़िया बनाना है तो उसमें और भी अलग अलग चीज़ हम लोग डालते हैं। नॉर्मल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जब पानी को और चीनी को आपस में पूर्ण रूप से मिलाइएगा, कुछ देर तक घोलिएगा, तो चीनी क्या होगी, पानी में पूर्ण रूप से घुल जाएगी। पानी में पूर्ण रूप से क्या होगी, घुल जाएगा। तो उसके बाद उसके फलस्वरूप क्या बनेगा, मिश्रण तैयार होगा और वो मिश्रण क्या होगा, समांगी होगा। समांगी का मतलब होता है जिसके प्रत्येक भाग में गुण क्या होगा, समान होगा। मान लीजिए कुछ इस तरह से कंटेनर है, ये क्या मान लीजिए इस तरह से कंटेनर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पानी डाल देंगे। इसमें क्या डाल देंगे, पानी डाल देंगे और अलग कलर से हम लोग चीनी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं दोस्त, चीनी डाल देते हैं। देखिएगा ये जो पार्ट्स दिख रहा है आपको, छोटा छोटा पार्ट्स है ना, बहुत छोटा सा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट्स क्या है, चीनी है। ये पूर्ण रूप से आपस में मिल गया है। ये येलो कलर का क्या है, चीनी है। रेड कलर का क्या बबुआ, पानी है, ठीक है। ये कंटेनर था। अब देखिए ये एक प्रकार का क्या, किसका निर्माण कर लिया, मिश्रण का निर्माण कर लिया। ये किसका निर्माण किया, मिश्रण का निर्माण किया। इसके प्रत्येक भाग का गुण, ऊपर का गुण, नीचे का गुण, जिस साइड से भी लेंगे सबका गुण क्या होगा, सेम होगा। तो इस प्रकार के बिलियन को हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। और उस समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, बिलियन कहेंगे। ये बात हम लोग आप पढ़े होंगे। दोस्तों, हमारे सिलेबस में 12th तक का जो सिलेबस है, चाहे वो IIT हो, मेडिकल हो, बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, प्रत्येक में बाइनरी सोल्यूशन के बारे में ही सिलेबस में दिया गया है। तो हमें बाइनरी सोल्यूशन तक ही पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका टाइप पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले दोस्त, टाइप इसका पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। बिलियन का हम लोग टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। बिलियन का पहला टाइप पढ़ेंगे ये गैसीय बिलियंस, उसके बाद द्रवीय बिलियन और ठोस बिलियन। ये एनसीईआरटी में एक टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। उस टेबल को आप बढ़िया से देखिए और मैं इसको डिटेल से आपको बताता हूँ, उसका एग्जांपल भी बताऊँगा। और यहाँ से नीट में भी, IIT में भी और बिहार बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा
जा चुका है। पहला पढ़ेंगे ठोस विलयन। ठोस विलयन मतलब देखिए, किसी विलयन में जो ज़्यादा मात्रा में रहेगी उसको क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। जैसे कुछ देर पहले आपके भैया का शादी होने वाला था, उस समय जब आप शरबत बनाया था तो उसमें पानी ज़्यादा मात्रा में दिए थे, तो पानी जो होगा उस विलयन में क्या होगा? विलायक का काम करेगा। पानी किसका काम करेगा? विलायक का काम करेगी। और ऊपर से जो कम मात्रा में डाले थे उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो ठोस विलयन में ठोस की मात्रा ज़्यादा रहेगी। ठोस की मात्रा क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और ठोस, द्रव और गैस, इसकी ये विलय के रूप में होगा। ये है विलायक, मतलब जो विलयन में ज़्यादा मात्रा में होगा, जो विलयन में ज़्यादा मात्रा में होगा। और विलय जो विलयन में कम मात्रा में होगा। तो देखिए, ठोस में हम लोग क्या मिलाएंगे? गैस मिलाएंगे। ठोस में क्या मिलाएंगे? गैस। जैसे प्लेंडियम क्या है? ठोस है, उसमें हम लोग O2 गैस मिलाएंगे। तो एक प्रकार का गैस, एक प्रकार का मिश्रण का निर्माण होगा जो समांगी होगा, उस समांगी होगा। इसलिए ये सब विलयन का एग्जाम्पल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सभी विलयन है। ये गैसीय विलयन है, ये द्रवीय विलयन है, और ये कैसा विलयन है? ठोसीय विलयन है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ठोस गैस विलयन का एग्जाम्पल बताइए, तो क्या होगा? प्लेंडियम इन O2, प्लेंडियम में O2। फिर है ठोस में हम लोग क्या मिला देंगे? द्रव मिला देंगे। ठोस में क्या मिला देंगे? द्रव मिला देंगे। जैसे Hg का Na के साथ अमलगम। देखिए, मरकरी के साथ कोई चीज़ अगर मिश्रण बनाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमलगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमलगम बोलेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम होता है। अब ठोस में ठोस का विलयन का एग्जाम्पल को क्या होगा? तांबे का सोने में विलयन। तांबे को सोने में विलय कर देते हैं ताकि सोना थोड़ा सा क्या हो जाती है? मजबूत ले लेती है। तो ये ठोसीय विलयन का एग्जाम्पल हुआ, जिसमें विलायक के रूप में क्या होगा? तो ठोस होगा। विलय के रूप में क्रमशः गैस, द्रव और ठोस डालेंगे। तो उम्मीद करते हैं एक प्रकार विलयन का समझ में आया, ठोसीय विलयन। अब पढ़ेंगे द्रवीय विलयन। इससे पहले जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में यही बातें आता है कि विलयन का मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्त। विलयन ठोस का भी हो सकता है, द्रव का भी हो सकता है, और गैस का भी हो सकता है। जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वैसा वो विलयन दिखाई देगा, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी विलयन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। तो विलायक के रूप में क्या होगा? बोलो तो तुम लोग, अरे बोलो, चलो कोई लड़की बताओ तो, तुम बताओगी? चलो हाँ बताओ खड़ा होके। बिल्कुल सही। इस प्रकार के विलयन में क्या होगा? ठोस होगा। ठोस विलायक के रूप में होगा। अब विलय के रूप में क्या होगा? लड़का तुम बोलो तो। बिल्कुल सही बता रहे हो। क्या होगा? गैस होगा, फिर द्रव होगा, फिर ठोस होगा। इसका ये एग्जाम्पल था। तो उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग द्रव विलयन के बारे में जानेंगे। इसका मतलब विलायक के रूप में क्या होगा? क्या होगा? जोर से बोलो, अरे बोलो बोलो, अरे बोलो 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 दोस्त, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, बोलिए तो। बिल्कुल सही, द्रव होगा। किसके रूप में? विलायक के रूप में। और इसमें क्या डालेंगे? विलय के रूप में क्या डालेंगे? पहले डालिए आप गैस डालो, फिर द्रव डालो, और फिर ठोस डालना है। एक बात ध्यान रखिएगा, विलायक तो कांस्टेंट रहेगा किसी एक प्रकार के विलयन में, लेकिन विलय की मात्रा डिफर करेगी। जब द्रव में क्या मिलाएंगे? गैस मिलाएंगे, जैसे O2 एवं N2 का मिश्रण। फिर द्रव में क्या मिलाएंगे? द्रव मिलाएंगे जल में घुली हुई एथेनॉल। एथेनॉल वही अल्कोहल जो होता है, जो क्या करता है? मिला करके और गटक जाता है। गाना तो सुने होंगे, पानी शराब में क्या करके मिला के पीता हूँ। नहीं, पानी शराब में कि शराब पानी में मिला करके पीता हूँ। ये गाना सुने होंगे ना दोस्त? अगर नहीं सुने होंगे तो क्लास के बाद जा करके सुन लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सुने हैं ये गाना? नशा शराब में होती तो क्या करती? बिल्कुल सही, नाचती बोतल। क्या करती? नाचती बोतल। शराब में नशा नहीं होता है, नशा उस गाना के अनुसार शराब में नहीं होता है। चलो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्रव में द्रव मिला देंगे तो उस प्रकार का विलयन का एग्जाम्पल होगा। फिर द्रव में क्या मिलाएंगे? ठोस मिलाएंगे। तो जल में घुला हुआ ग्लूकोज का, जैसे कि आपके शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा, एनर्जी की मात्रा कम जाएगी, आप मान लो बहुत देर तक लगातार पढ़ रहे हो दोस्त, एक ट्रिक बता देते हैं। देखिए, हम जब लगातार पढ़ते हैं तो शरीर में एनर्जी की मात्रा कम जाती है, तो एनर्जी को फुलफिल करने के लिए आप ग्लूकोज लिक्विड का यूज कीजिए। किसी पानी में ग्लूकोज मिला लीजिए, ग्लूकोज ठोस होगा और वो जल होगा। नहीं, पानी जल है, जल विलायक है और ये विलय है। तो इस प्रकार के एक विलयन बनेगी जिसे पीने से क्या होगा? आपको एनर्जी भी मिलेगा, एनर्जी बूस्टर का काम करेगी, और साथ ही साथ वो एक प्रकार का विलयन होगा। जो कैसा विलयन होगा? द्रवीय विलयन होगा, जिसमें द्रव ज़्यादा होगा, ठोस की मात्रा कम होगा। तो उम्मीद करते हैं ठोसीय विलयन और द्रवीय विलयन समझ में आ गया। अब हम लोग गैसीय विलयन समझते हैं। गैसीय विलयन, इसका मतलब विलायक के रूप में क्या होगा? इसका मतलब विलायक के रूप में क्या होगा? बिल्कुल सही, गैस होगा। और विलय के रूप में क्या होगा? तीनों चीज़ मिलाएंगे, गैस मिलाएंगे, द्रव मिलाएंगे और ठोस मिलाएंगे। तो गैस का विलयन, जैसे
एंड O2 एंड N2 का जो मिश्रण होगा वो गैस और गैस का मिश्रण का एग्जाम्पल होगा। फिर गैस में क्या मिलाएंगे, द्रव मिलाएंगे, जैसे N2 के साथ क्लोरोफॉर्म, N2 के साथ क्लोरोफॉर्म जो होगा एग्जाम्पल होगा गैस में द्रव मिलाने वाला गैसीय विलयन का एग्जाम्पल होगा। फिर गैस में हम लोग क्या मिला देंगे, गैस में बोलो क्या मिलाएंगे, अरे क्या करो, एक कंटेनर लो, उसमें पहले गैस भरा हुआ है, ऊपर से क्या मिलाएंगे, उसमें ठोस मिलाएंगे, जैसे N2 में कपूर, N2 गैस है, इसमें कपूर डाल देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको टाइप ऑफ क्या पता चल गया, विलयन का टाइप पता चल गया। अब हम लोग इसका इम्पोर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, जहाँ से नीट में IIT में और आपके बिहार बोर्ड में एंड CBSE बोर्ड में सवाल पूछा जा चुका है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इस बात को आप जानिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मान लीजिए यही है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, यही है। तो देखिए इसका हम टेबुलर फॉर्म में लेके आए, एक पेज में तो है ही ये बात है, कितना पेज में है दोस्त, मात्र एक पेज में दिया गया है, तो इस बात से समझिएगा। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसका मतलब फिर से एक कंटेनर बनाएंगे। क्या बना दिए, देखिए मान लीजिए ये एक कंटेनर बना दिए, क्या बना दिए, इस कंटेनर को थोड़ा सा मिटा देते हैं, कुछ इस तरह से बनाते कंटेनर, इस तरह से कंटेनर बना लो, इस तरह से बनाई कंटेनर है, ठीक है, ये क्या है बबुआ, कंटेनर। अब थोड़ा सा अच्छा कंटेनर बना होगा। अब क्या करेंगे, इसमें पहले हम लोग को पानी मिला देना है, तो पानी मिला दीजिए, क्या मिला दीजिए, पानी आप मिला दो, पानी क्या करना है, मिला देना है, तो पानी मिला देंगे। पानी इसकी मात्रा थोड़ा सा हम लोग साइज इसका बढ़ा देते हैं, इसकी मात्रा देखिए, पानी इसमें मिला दिए हैं, बहुत बड़ा सा हो जाएगा, पानी है, पानी पूरा सा पानी है, ठीक है, समझ आप फील कीजिए, सिर्फ आपको समझने के लिए सिर्फ हम ये बातें बता रहे हैं। अब इस तरह से देखिए, ये मान लीजिए लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड को भी इसमें मिला देते हैं, लिक्विड को आप क्या कीजिए, मिला देते हैं, लिक्विड देख रहे हैं ना, ये है पानी में हम लोग क्या मिला रहे हैं, ऊपर से कोई अदर सब्सटेंस मिला रहे हैं, मान लो चीनी मिला दिए, क्या मिला दिए, चीनी मिला दिए। ये जो छोटा छोटा कण है चीनी है और बड़ा कण क्या है, पानी है। तो अब क्या करेंगे, इसमें कितना परसेंटेज आया, मान लीजिए आपका ही शादी होने वाला है या आपके भैया का शादी होने वाला है, और उसमें शादी में कोई पढ़ा लिखा आदमी भी आता है ना जांच करने के लिए कि लड़का पढ़ा है कि नहीं, तो आपको कहेगा शरबत बनाओ, और शरबत में क्या करो, पानी लो और पानी में क्या मिला दो, चीनी मिला दो। अब बोलेगा क्या, बताइए इसका द्रव्यमान प्रतिशत निकाल के बताओ, तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्त, बताइए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, कितना इंपॉर्टेंट। मान लीजिए अब शादी विवाह होता है, तो पढ़े लिखे लोग के बीच जब शादी होगा, मान लीजिए आपके घर के आसपास शादी होने वाला है, किसी लोग आपके भैया को देखने के लिए आया है, तो उसमें पढ़े लिखे लोग, केमिस्ट्री का विद्वान लोग आएगा, आपके जैसे ही विद्वान लोग आएंगे, तो एक कंटेनर दे देगा, बोलेगा इसमें पहले पानी डाल लो और तब क्या करो, उसमें चीनी डाल दो और शरबत बनाओ, और तब जाइएगा शरबत आप उसको पिलाने के लिए, तो बोलेगा बताइए इसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो क्या करेंगे, पहले इस पूरा बिलियन में कितना क्या है, विलयन का आयतन देखेंगे और उसमें कितना ज़्यादा विलय, कितना ऊपर से विलय मिला है, कितना विलय मिला है, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे परसेंटेज पर 100 में तो 100 से गुना कर देंगे, तो क्या निकाल के ऐसा क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, बोलो तो मेरे साथ, विलय का द्रव्यमान बटा में विलयन का आयतन, इंटू में क्या होगा, यहाँ पर आयतन ले रहे हैं दोस्त, किसका आयतन ले रहे हैं, विलयन का, विलयन में क्या होगा, विलय और प्लस विलायक दोनों ना होगा दोस्त, विलय और प्लस विलायक दोनों होगा। जैसे यहाँ पर विलय के रूप में क्या था, पानी था, और चीनी, तो दोनों का आयतन, अब बट्टा में विलय का द्रव्यमान, चीनी कितने ग्राम डाले हैं, अगुना में 100 से गुना कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आयतन प्रतिशत आपको पता चल गया होगा। इसको किससे सूचित करेंगे, वेट अपॉन वॉल्यूम से सूचित करेंगे। तो ये फार्मूला आपको याद ही कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब हम लोग फिर से अगला पॉइंट समझेंगे, फिर से क्या समझेंगे, अगला पॉइंट समझेंगे। अगला है आयतन प्रतिशत। अगला क्या है दोस्त, आयतन प्रतिशत। तो आयतन परसेंट को भी आप समझिए। देखिए आयतन प्रतिशत, इसका मतलब अवयव का आयतन अब बटा में विलयन का आयतन, अवयव का। फिर से कंटेनर बनाइए, ठीक है, क्या बनाइए, कंटेनर बनाइए, और उसमें क्या करेंगे, फिर हम लोग पानी लेंगे, आप पानी में कोई चीज़, मान लीजिए आप दूध डाल दो, पानी में क्या डाल दो, दूध डाल दो, तब बोलेंगे उस लिक्विड में, उस पानी में आपके आसपास ग्वाला होगा ना, अरे दूध बेचने वाला, तो दूध बेचने वाला देखते होंगे कभी कभी क्या करता है, दूध में पानी दे देता है। तो हम लोग जाते हैं दूध लेने के लिए, और दूध में पानी रहता तो मम्मी हमको मारती है। लेकिन गलती किसका रहता है, दूध वाला का ना रहता है। आपका गलती रहेगा, बताइए, आपका गलती तो नहीं रहेगा, क्योंकि पानी में क्या डाल दिया है,
दूध में क्या डाल दिया है? पानी डाल दिया। कौन डाल दिया है? तो ग्वाला ना डाला है बबुआ। वो दूध जो बेचने वाला आए थे वो अंकल ने डाल दिए हैं। तो उसका आयतन प्रतिशत, अगर मम्मी तो पढ़ी लिखी है, केमिस्ट्री का विद्वान है, तो क्या करेगी? इसका आयतन प्रतिशत ज्ञात कर लेगी। तो पूरे दूध कितने था वो, और उसमें कितने अवयव है वो, तो अवयव मतलब कितने पानी डाल दिया बटा में बिलियन का कुल आयतन, पानी का आयतन और बिलियन का कुल आयतन, और इसका परसेंटेज 100 से गुना कर देगी। क्या निकल जाएगा? बोलिए, आयतन निकल जाएगा। आज जैसे ही आयतन कम होगा, मम्मी आपको मारने के लिए दौड़ेगी, मम्मी आपको मारने के लिए दौड़ेगी, क्योंकि पहले आयतन होना चाहिए ज़्यादा, पहले मलाई बनता था ज़्यादा, आज मलाई बन रहा है कम। क्यों? क्योंकि इसमें तो कुछ पानी की मात्रा है, पानी की मात्रा है तो पानी तो वाष्प बन के उड़ ना जाएगा दोस्त। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। तो आयतन प्रतिशत को किससे सूचित करेंगे? V/V से सूचित करेंगे। आयतन प्रतिशत बराबर होगा अवयव का आयतन। अवयव का आयतन मतलब विलय या विलायक, अब बट्टा में बिलियन का आयतन इंटू में 100%। अब मम्मी कैसे मारती थी? क्योंकि मम्मी तो पढ़ी लिखी है ना दोस्त। मम्मी का है बबुआ? अरे मम्मी का है, पढ़ी लिखी है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। तो बिलियन में अवयव का द्रव्यमान बटा में बिलियन का कुल द्रव्यमान। कोई बिलियन, फिर से मान लीजिए शरबत एक एग्जाम्पल ले लीजिए, शरबत वही अंकल। अब मान लीजिए दूसरा बगल में एक जो जांच किए थे कुछ देर पहले, जो आपके भैया को, वही उसके जस्ट बगल में गया, फिर से उनको यहाँ से तो पास कर गए। अब फिर मान लीजिए क्या गए आपके भैया दूसरा कुटुंब के पास, उनको को क्या पिलाने के लिए, बोली क्या पिलाने के लिए गए? शरबत पिलाने के लिए बोले गए। तो बोले क्या इसमें थोड़ा सा और चीनी डालो, तब इसका द्रव्यमान प्रतिशत हमको निकाल के बताओ। तो पहले आयतन प्रतिशत ज्ञात किए थे, अब द्रव्यमान प्रतिशत। तो क्या करेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बिलियन में अवयव का द्रव्यमान, कोई बिलियन है मान लीजिए, उसमें कितने अवयव है उसका द्रव्यमान, अब बट्टा में बिलियन का कुल द्रव्यमान, इंटू क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत मिल जाएगा। अब है पार्ट्स पर मिलियन। अब क्या है बबुआ? पार्ट्स पर मिलियन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को समझिएगा। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है पर 1 मिलियन में कितना पार्ट्स है, पर 1 मिलियन में कितना पार्ट्स है। 1 मिलियन मतलब 10⁻6 होता है। तो अवयवों के भागों की संख्या, अवयवों के भागों की संख्या बटा बिलियन में उपस्थित अवयवों की कुल संख्या। किसी बिलियन में उपस्थित कुल, अब कोई 1 बिलियन मान लीजिए, बड़का सा कंटेनर ले लीजिए, फिर से एक बना लेते हैं, कंटेनर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? कंटेनर ले लेते हैं, उसमें विलय विलायक के दोनों है। अब कितने मिलेंगे? तो 10⁻6, 10⁻6 में कितना मिलेंगे बउआ? 10⁻6 में। 10⁻6 मान लीजिए क्या है? विलायक, बिलियन है, क्या है? बिलियन है। इसमें कितने विलय की मात्रा घुला हुआ है? इसमें कितने, मान लीजिए ये 10⁻6 है, ठीक है, पूरा 10⁻6 है। इसका कलर को हम लोग चेंज कर देते हैं, कलर के चेंज कर देते हैं, साइज को छोटा कर देते हैं। अब इसमें हम लोग विलय मिला दिए, ये देख रहे हैं ना, रेड कलर का विलय मिला दिए। तो 10⁻6 टोटल कितने था? 10⁻6 क्या है बताइए? 10⁻6 यहाँ पे टोटल क्या है? भाग है। उसमें अवयव कितना डाले? मान लीजिए जितना भी डाले हैं उस, तो अवयवों के भागों की संख्या, उपस्थित जो डाले उसकी संख्या, अब बटा में क्या है? बिलियन में उपस्थित अवयवों की कुल भागों की संख्या, इंटू में क्या करेंगे? 10⁻6। 10⁻6 से गुना क्यों किए? क्योंकि हमको यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन निकालना है, सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। 10⁻6 भाग में कितने भाग उपस्थित होगा, वही उसकी क्या बताएगी? पार्ट्स ऑफ मिलियन बताएगी। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जहाँ से सवाल पूछा गया है। सवाल पूछेगा मोललता और मोलरता में अंतर बताइए। मोललता और मोलरता में अंतर बताइए। पहले मोल अंश पढ़ेंगे, मोल अंश से भी सवाल पूछा गया है, मोल अंश से भी सवाल पूछा गया है। तो चलिए मोल अंश को पढ़ते हैं। मोल अंश ये बहुत आसान है, मोल ज्ञात करना आता होगा, आप लोग 11th में पढ़े होंगे, या नहीं तो हम बता देते हैं आपको। मोल बराबर होगा मास अपन गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट मतलब जितने वेट दिया है, जितने वेट दिया है, और उसका मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कर लेंगे। उसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मान लीजिए 5 ग्राम H2O, 5 ग्राम H2O, तो 5 बटा में H2O कितने हो गए? H2O 18 होगा, तो 5 बटा में 18 मोल हो जाएगा। अब मोल अंश आप लोग भिन्न पढ़े होंगे, अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे, तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी भिन्न भिन्न ही समझिए। अरे भिन्न पढ़ा ना 7वां 8वां में, क्या होता बताओ तो? वैसा संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे उसको क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। तो यहाँ पे मोल अंश पढ़ेंगे। मोल अंश क्या होता है? मोल अंश, तो एक अवयव का मोल बटा में कुल अवयव के मोल के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? मोल अंश कहेंगे। मोल अंश क्या होता है? एक अवयव का मोल, कितना अवयव का मोल? तो बिलियन में तो 2 गुना अवयव होगा, या तो विलय होगा या विलायक होगा। अगर विलय का मोल अंश ज्ञात करना है तो विलय का मोल बटा में टोटल बिलियन का मोल। फिर से बोलो मेरे साथ,
मोल अंश का मतलब होता है भिन्न, समझिए सीधा भिन्न। भिन्न जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर मोल का अंश है तो क्या लिखेंगे, मोल किसका। अगर मान लो हमको विलाय का मोल अंश ज्ञात करना है तो विलाय का मोल बटा में टोटल बिलियन का मोल। अब बिलियन में विलय प्लस विलाय के दोनों होगा। अरे शरबत जो बनाए थे मान लो 18 ग्राम, 18 ग्राम क्या था, 18 मोल पानी था और 5 मोल चीनी डाल दिया था आपका भैया, वही सादे वाला चीनी याद रखिए, ठीक है। 18 मोल पानी और उसमें 5 मोल चीनी। अब बोलेगा क्या, चीनी का मोल अंश याद कीजिए। जैसे दूसरा कुटुंब को पानी पिलाने के लिए गए, पहला के पास गया तो आयतन प्रतिशत पूछ लिया, दूसरे के पास गया तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछ लिया, और तीसरा के पास आया तो मोल अंश पूछ लिया। आप देखो ना कितना विद्वान केमिस्ट्री का टीचर वहाँ पहुँचा हुआ है आपके, या नहीं तो आपका भैया भी बबुआ उतना ही तेज स्टूडेंट है केमिस्ट्री का। तो मान लीजिए वो तो सब में पास कर जा रहे हैं, तो कहेगा क्या, यू आर सेलेक्टेड बाय फॉर माई क्यूट गर्ल, मेरी प्यारी सी अच्छी सी सुंदर सी कन्या लड़की के लिए तुम क्या हो चुके हो, सेलेक्ट हो चुके हो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा विद्वान हो और कभी ना कभी आपके साथ भी हो सकता है दोस्त, इसलिए याद रखिएगा। चलिए मोल अंश को फिर से समझते हैं। इसको मोल फ्रैक्शन भी कहेंगे, इसको एक्स या साई से सूचित करेंगे। इस तरह से होगा कुछ, इस तरह से होगा, इसी से हम लोग क्या करेंगे, सूचित करेंगे। तो ये तो आपके टीचर बताए भी होंगे, आपके सर जी बताए भी होंगे इस बात को, जहाँ पढ़ता होगा वहाँ पर बताए होंगे, और नहीं तो हम तो है ना। तो चलिए मोल अंश बराबर क्या होगा, अवयव के मोलों की संख्या बटा में सभी अवयवों के मोलों की संख्या। एक अवयव का मोल, अगर विलय का मोल ज्ञात करना है तो विलय के मोलों की संख्या बटा में टोटल बिलियन के मोलों की संख्या। अगर विलाय का मोल अंश ज्ञात करना है क्या करेंगे, विलाय के मोलों की संख्या बटा में विलय प्लस विलाय मतलब बिलियन के मोलों की संख्या। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नॉर्मलता। देखिए नॉर्मलता का डिफिनेशन समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, बहुत ज़्यादा, अगर आप बढ़िया से सीखोगे तो। नॉर्मलता, नॉर्मलिटी इसको इंग्लिश में कहेंगे। विलय की मान लीजिए पहले तो हम लोग कंटेनर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक मान लो इस तरह से कंटेनर बना लें, ठीक है। आप चलो समझने का प्रयास करते हैं। विलय की ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो 1 लीटर बिलियन में घुली है। इसका मतलब ये जो इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, 1 लीटर। कितना लीटर है, 1 लीटर है, ठीक है। अब 1 लीटर बिलियन, ये कितने लीटर बिलियन है, 1 लीटर बिलियन है। कितने लीटर बिलियन है दोस्त, ये 1 लीटर बिलियन है। ये मान लीजिए विलय है, और उसके बाद क्या है, इसमें मान लो विलायक है, विलय और विलायक दोनों है, विलय और विलायक दोनों है, विलय और विलायक दोनों है। अब ये बिलियन बन गया। बिलियन कितना है, 1 लीटर। बिलियन कितना है, 1 लीटर। बिलियन 1 लीटर। बिलियन कितना है दोस्त, 1 लीटर है। देखिए नॉर्मलता समझिए, विलय की ग्राम तुल्यांकों की वह मात्रा, वह संख्या जो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, मान लीजिए 1 लीटर बिलियन है ये, इसमें विलय के ग्राम तुल्यांक कितना घुला हुआ है, कितना ज़्यादा घुला हुआ है, वह क्या कौन बताएगी, नॉर्मलता बताएगी, नॉर्मलिटी बताएगी। फिर से एक बार समझिए, 1 लीटर बिलियन में विलय के ग्राम तुल्यांक कितना घुला हुआ, विलय की ग्राम तुल्यांक, किसकी ग्राम तुल्यांक, किसकी, तुमसे पूछ रहा हूँ लड़की, बताओ तो तुम, बहुत इधर उधर देख रही है, लड़का इधर देखती है, उलुल झुलुल हरकत कर रही है, बताओ तो तुम क्या होगा। विलय की ग्राम तुल्यांक किसमें घुला रहेगा, 1 लीटर बिलियन में। बिल्कुल सही बोल रही है तुम, इसका मतलब तुम पढ़ने में भी तेज हो, और उसमें भी क्या हो, बिल्कुल सही, तेज हो। चलो रहना चाहिए, हर फील्ड में तेज रहिए तब अच्छा रहेगा। चलो इसके लिए डिफिनेशन, इसके लिए तो ये डिफिनेशन था। अब हम लोग फार्मूला निकालेंगे। नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, कितने ग्राम तुल्यांक है बताएं, बिलियन का आयतन। तो बिलियन का आयतन वही ना 1 लीटर था, तो 1 लीटर से तो हम लोग ज्ञात करेंगे यहाँ पर, इंटू में क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो ये क्या निकलेगी, नॉर्मलता निकलेगी। क्या निकलेगी दोस्त, नॉर्मलता निकलेगी। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी का अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अगला है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विलय का ग्राम तुल्यांक बराबर होगा, विलय का ग्राम तुल्यांक, ये विलय का ग्राम तुल्यांक ऊपर में था ना, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। तो बिलियन का आयतन तो दिया हुआ ना 1 लीटर, इंटू में 100 से गुना कर दिए। अब हमको तो ऊपर का पार्ट्स पता करना है ना, ऊपर का पार्ट्स पता करना है, मतलब ये पता करना है कि वो लड़की पढ़ने में भी तेज है और उसमें भी तेज है, तो क्या बात है, किस तरह से वो कंट्रोल करती है, नहीं सब चीज़ को किस तरह से बैलेंस करती है। चलिए देखते हैं। तो विलय का
ग्राम तुल्यांक मतलब लड़की का पोटेंशियल कैसे तेज है दोनों चीज़ में, तो विलय का द्रव्यमान बटा में तुल्यांक की भार ज्ञात कर लेंगे। दोनों का जो अनुपात होगा, दोनों का अनुपात जो होगा वही क्या होगा, विलय का ग्राम तुल्यांक देगी। अब तुल्यांक की भार कैसे ज्ञात करेंगे, तो आणविक द्रव्यमान बटा में संयोजकता, अरे वैलेंसी संयोजकता समझ गए होंगे। ये आप केमिस्ट्री में 11th में तो काफ़ी डिटेल से पढ़ा ही होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक इसी में स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है मोलरता। मोलरता मतलब 1 kg में होगा, तो उसको कहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस पॉइंटिंग है, आप देख लीजिए, मिस प्रिंटिंग है, आप इसको देख लेना सही से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है दोस्त। ये है मोललता। ये क्या है, मोललता मतलब देखिए, मोललता, लता मतलब लग रहा है ना लीटर, लेकिन यहाँ पर होगा केजी। बस इसी बात को याद रखिएगा, आपका सब काम बन जाएगा। किस बात को याद रखना है, इसी बात को याद रखना, आपका सब काम बन जाएगा। मोललता, ए लता कुमारी खड़ा हो जाओ। लता का मतलब क्या है, यहाँ पर समझना लीटर नहीं केजी। लता मतलब यहाँ पर होता है ना लीटर, लेकिन जस्ट उसका उल्टा समझेंगे। देखिए, लता मतलब होता है लीटर, लॉ से लग रहा है, लॉ से लता, लॉ से लीटर है, लेकिन यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा लेंगे। मोललता मतलब केजी में, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम, मान लीजिए एक फिर से कंटेनर बना लेते हैं आपके लिए, एक कंटेनर बना लिए, ये बिलियन है, ये बिलियन विलायक है, मान लो विलायक, तो कितने विलायक मतलब पानी, तो 1 kg, कितने केजी बबुआ, 1 kg। अब समझ गए होंगे। 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, तो विलय भी मिलाएंगे, ऊपर से क्या मिलाएंगे, तो विलय मिला दो। क्या मिला देना हमको, विलय मिलाना है, तो विलय के मोलों की संख्या मान लीजिए 5 मोल मिला दिए, तो इसका क्या बोलेगा। देखिए यहाँ पर जो लाइन में बैठे थे सब तो केमिस्ट्री का विद्वान थे। कोई पूछ रहा था द्रव्यमान प्रतिशत बताओ, कोई पूछ रहा था आयतन प्रतिशत बताओ, कोई पूछ रहे थे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताइए, कोई पूछ रहे अभी मोललता पूछ रहे हैं, कोई मोलरता भी पूछ लेगा आगे, तो मोलरता के बारे में भी जान लेंगे। तो पहले तो हमको क्या समझना है, मोललता मतलब 1 kg विलायक में उपस्थित, 1 kg है, ये देखिए विलायक है ना, 1 kg, कितने kg है, 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या इंटू में 100 से गुना करेंगे, क्या निकलेगा, मोलरता निकलेगा, मोललता निकलेगा, क्या निकलेगा, मोललता निकलेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए फिर से एक बार डेफिनेशन समझते हैं। मोललता, इसको किससे डिनोटेट करेंगे, m से डिनोटेट करेंगे। तो मोललता विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का आयतन का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, यहाँ देखिए विलायक दिया है, बिलियन नहीं विलायक, और विलायक मतलब सिर्फ पानी चीनी का मिश्रण है, तो विलायक के रूप में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पानी ना होगा। हाँ समझ रहा है तुमने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मोलरता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मोलरता। यहाँ पे मिस पॉइंटिंग है, अब मोलरता लिख लेना। क्या लिख लेना, मोलरता, ठीक है, मोलरता। देखिए अभी उतना ज़्यादा मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि मैं सही से लिख पाऊँ। वैसे जो बच्चे हमसे ऑफलाइन में पढ़े हैं उसको तो पता ही होगा कि हम किस तरह से लिखते हैं। धीरे धीरे मैं चाहूँगा कि मॉडिफाइड करूँ, ठीक है। मोलरता पढ़ेंगे। मोलरता का मतलब होता है 1 लीटर बिलियन में घुले हुए 1 लीटर। फिर से एक कंटेनर बना लेते हैं, एक कंटेनर बना लेंगे। अब इसमें जो बिलियन होगा, विलय प्लस विलायक दोनों ना होगा, ये हुआ क्या, विलय मान लीजिए। अब विलायक देख लेते हैं, विलायक की मात्रा देख लेते हैं। येलो कलर से क्या देंगे, विलायक दे देंगे, तो विलायक देख लीजिए, विलायक दोनों है। अब इस दोनों की ये दोनों मिलके कितने लीटर हो जाता है, कितना लीटर हो जाता है, लीटर की केजी, लीटर, क्योंकि वो इससे पहले केजी लिए थे, नहीं ये लेंगे लीटर, ये क्या लेंगे, लीटर लेंगे। तो 1 लीटर, ये किलोग्राम, वो केजी, ठीक है। तो 1 लीटर 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। बोलो तो मेरे साथ एक बार, मोलरता। सब बच्चा बोलेगा, ऑल स्टूडेंट्स स्पीक दिस वॉइस एंड रिपीट्स। ऑल बच्चे, जितना भी प्यारे बच्चे हैं अपने देश के शेर और शेरनियों हैं, वो सभी बोलो मेरे साथ बोलो। 1 लीटर, बिल्कुल सही बोल रहा, जोर से बोलेगा। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलेंगे, मोलरता बोलेंगे। अब मोललता क्या था, 1 किलोग्राम, 1 किलो, इसको कैपिटल M से सूचित करते हैं, नहीं तो विलय के मोलों की संख्या इंटू में 100 अपन में बिलियन का आयतन। अब बट्टा में क्या देंगे, बिलियन का आयतन। तो उम्मीद करते हैं कंसंट्रेशन टर्म आपको समझ में
आया होगा। फिर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इसका अलग अलग पॉइंट पढ़ेंगे। एक ही चैप्टर का है और आपको कोशिश करता हूँ मैं डिटेल से समझाऊँ। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से उसका सॉल्व करूँ। तो चलिए एक फिर से बातें मैं सुनाता हूँ जो आपके मन को प्रफुल्लित कर देगा। सफ़र लंबा है दोस्तों बनाए रखिए, कि सफ़र लंबा है दोस्तों बनाए रखिए। दिल मिले न मिले, दिल मिले न मिले, दिल मिले न मिले, दिल मिले न मिले, हाथ बढ़ाए रखिए। ताजमहल न बनाइए महंगा पड़ेगा, ताजमहल न बनाइए महंगा पड़ेगा, मगर हर तरफ मुमताज़ बनाए रखिए, मगर हर तरफ मुमताज़ बनाए रखिए। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।